भरोसा जल्दी करते हैं पर निरीक्षण नहीं करते, और निरीक्षण का मतलब है जांच पड़ताल हम नहीं करते और तुरंत हम क्या करते, भरोसा करते क्या वो सटीक बात बोला है। और जब बिना जांच पड़ताल के अगर हम किसी भी चीज को हम जल्दी से जल्द भरोसा करते हैं तो हम उलझन में फंस जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे उलझने आ जाता है। तो जानना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपसे आज बाइबल का पाठ जेनेसिस उत्पत्ति 2 का 15, 16, 17 से मैं आपसे बातें करूंगा। 2, 15, 16, 17 से मैं आपसे बातें करूंगा कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और भूमि के मिट्टी से बनाने के बाद जब आदम का बगीचा में लेके गया और आदम के बगीचा में परमेश्वर ने आदम को और हवा को रखने का उद्देश्य क्या था और क्या क्या आज्ञा दिया था, उस चीज को हम लोग जानेंगे। हालेलुया। और कोई भी हमारे जीवन में बात आता है, हमारे जीवन के अंदर में, तो धूर्त बात बोलता ना, धूर्त बात यहाँ पर। और परमेश्वर ने सभी जीव बनाया था, जीव में से सबसे जीव में से धूर्त जीव एक सर्प था। और मुझे ये सर्प की बात कहने से मैंने एक क्लिप देखा था कुछ दिन आगे। एक लेडीज ने वाशिंगटन में एक सांप को जब कोई मार रहा था, एक सांप को मार रहा था, तो वो लेडीज ने क्या किया, उस सांप को लेके घरे पालना शुरू किया, मारने नहीं दिया। वो लेडीज ने अपने हृदय से उसको बचाना चाहता था, लेकिन वो सांप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब वो दिन प्रतिदिन उस लेडीज में वो ताकता था सांप, लेकिन किस उद्देश्य से उस लेडीज को ताकता था मालूम नहीं था। लेडीज को मालूम नहीं था, लेकिन वो सर्प को मालूम था कि किस उद्देश्य ताकता था। डेली जब बिस्तर में सोलाता था, जब भी सोलाता था, सर्प हमेशा उस लेडीज को ताकता रहता था, देखता रहता था। लेकिन सांप का उद्देश्य क्या था, उस लेडीज को मालूम नहीं था, लेकिन सांप को ही मालूम था। और वो सांप इसलिए ताक रहा था उस लेडीज को कि लेडीज को मैं अगर निकल जाऊं तो क्या मुख के अंदर वो ढुक सकता है, इसलिए वो सांप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और वो ताकता था। जब वो समय आग निकल आ गया तो वो लेडीज को ही निकल गया, इसलिए वो दूर था। उन्होंने तो बचाया था, जीवन दिया था सर्प को उस लेडीज ने। वाशिंगटन की बात है, तो क्लिप हमने देखा था, लेकिन वो सांप ने क्या किया, उसी को निकल दिया था, इसलिए दूरता था। तो यहाँ पर बात आया जब हम भूमि के मिट्टी से आदम को बनाया था और आदम का दाहिने कारण से ही हवा को भी बनाया था। ये हम अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग 2 का 1 से पढ़ेंगे तो हम सब हमें बाइबल में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं 2 का 15, 16, 17 से मैं आपसे बातें करूंगा। और परमेश्वर ने तब यहोवा ने परमेश्वर आदम को लेकर आदम का बगीचा में रख दिया, वहाँ उसने काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। का उद्देश्य क्या था, जब आदम और हवा को लेके गया तो वहां पर परमेश्वर का उद्देश्य था कि उस आदम का बगीचा को देख रेख करे और उसका रक्षा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको रखा और रखने के बाद परमेश्वर ने उनको बहुत सारे आज्ञा भी दिया था, हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम से यह आज्ञा दी, तू बाटी के सब वृक्षा का फल बिना खटके खा सकता है, बिना संकोच का खा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हर एक चीज आदम को लेके गया तो वहां पर आदम के लिए और हवा के लिए सब सोच क्या बंदोबस्त किया, सब चीज को बंदोबस्त करके रखा। उन्होंने उनका जीवन को निर्वाह होने के लिए, उनको जीवन में चाहिए खुराक के लिए, उनका भोजन के लिए उन्होंने बहुत सारे बगीचाएं लगाई। और बहुत सारे बगीचा में से उन्होंने क्या बगीचा में जो वृक्षा को पौधा को लगाया, जो पौधा को लगाने के बाद तो उनको ये आज्ञा भी दिया कि तुम सारे वृक्ष का फल तुम निसंकोच खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जहां पर तुमको वो फल दिखा उसको मत खा। और तुम खाओगे तुम आत्मा में भी और शरीर में भी तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया किसको, आदम को। और आदम उस आज्ञा को मस्तिष्क में रखा था। आदम जब आदम किसी
स्थान से, बगीचे से दूर चला गया, उस वृक्ष से दूर चला गया, हवा से दूर चला गया, तो उसी टाया उस शैतान क्या किया, सर्प के रूप धारण करके हवा के पास पहुंच गया और हवा को देखा और हवा को कहा, परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा? क्या कहा परमेश्वर ने तुम्हें? जब हवा ने सारी बातें सर्प को बता दी कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बोला। परमेश्वर का उद्देश्य था आदम और हवा परमेश्वर के संपर्क में रहे, हालेलुया, सदा बनी रहे। यह किसका उद्देश्य था? परमेश्वर का, कि आदम और हवा हमेशा मेरे संपर्क में रहे। और शैतान का उद्देश्य था परमेश्वर और आदम और हवा का बीच का संपर्क टूटे। इसीलिए वो क्या किया, आया और सब कुछ पहले जान लिया, छानबीन करके जान लिया। किससे? हवा से जान लिया कि क्या क्या कहा था परमेश्वर ने, मुझे बताओ। तो उन्होंने एक बात को हवा के हृदय में डाल दिया, क्योंकि हवा आत्मा में भी और शरीर में भी कमजोर था। वैसे सर्प का उद्देश्य था कि आदम को ही फंसाने का, लेकिन सब शैतान ने जान लिया था कि आदम को मैं नहीं फंसा सकता। आदम फंसने वाले विषय नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को वचन को इग्नोर नहीं करेगा। इसलिए सर्प ने, शैतान ने क्या किया, सर्प का रूप धारण करके वहां पर पहुंच के उन्होंने हवा को पकड़ा, क्योंकि हवा शरीर में भी और आत्मा में भी क्या था, कमजोर था। इसलिए उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए शैतान ने सर्प का रूप धारण करके हवा को सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा उगाल दिया। और उगालने के बाद तब सर्प ने कहा, अच्छा ऐसा कहा परमेश्वर ने तुम्हें और हवा आदम को? क्योंकि उस टाइम में जब सर्प और हवा को बात हो रहा था, आदम मौजूद नहीं था और परमेश्वर भी मौजूद नहीं था। उसी का फायदा उठाते हुए, अच्छा ऐसा कहा तुमको वो खाना चाहिए, तुम ऐसे ही स्त्री हो, तुम अपना हस्बैंड को भी दे दो, ताकि दोनों ये फल खाने के बाद क्या होंगे, परमेश्वर की तरह हो जाएंगे तुम लोग। परमेश्वर भी तुम्हारे अधीन में आ जाएगा, परमेश्वर भी तुम्हारी बातों को मानेगा। तब हवा क्या हो गया, चकित हो गया। अच्छा, परमेश्वर हमें नीचे रखना चाहता है, परमेश्वर ऊपर होना चाहता है। अच्छा, और ये फल खाएंगे तो इसका मतलब हम परमेश्वर की तरह हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। सर्प ने कहा, बिल्कुल तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे। तो वो एक ख्वाब होने लगा और वो छल करके उस फल को दिया। और आदम ने तो नहीं पूछा कि तुमने ये फल कहां से लिया, और खाया। और वो दोनों उसी वाटिका में कपड़ा रहित, बिना कपड़े का नंगा भी हो गया वहां पर। धूल बात से हमारा जीवन अर्थहीन, बेआदरणीय हो जाएगा। और ये हवा के गलती के कारण से आदम को भी फंसा दिया। हम लोग कोई बात अगर सोचे जाने तो अपने दोस्त, अपने जानने वाला, बुझने वाला, कभी हम लोगों को क्या करता है, उसी बातों में हमको अटका देता है। लेकिन हम ये छानबीन नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, जांच नहीं करते हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को मान लेते हैं। लेकिन हवा ने यहाँ पर इंतजार नहीं किया। सबसे बड़ी गलती हवा का क्या था, इंतजार नहीं किया। किसका इंतजार नहीं किया? आदम का इंतजार नहीं किया और तुरंत निर्णय लिया। सबसे बड़ी भूल उनसे ये हुई। अगर सर्प को बोलते हैं, ठीक है तुमने तो ये खाने के लिए मुझे बोला है, मैं अपने हस्बैंड से एक बार पूछता हूँ, मैं अपने पति से एक बार पूछता हूँ, मैं आदम से एक बार पूछता हूँ, वाकई क्या ये खाने से हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे? लेकिन वो लालच में आ गया। शैतान सर्प का रूप लेके आया था, वो उसका जाल में आ गया। तो उन्होंने आदम को भी दिया और आदम बिना संकोच खाया, क्योंकि विश्वास करता था ना, क्योंकि उसका श्रीमती था, उसका पत्नी था, इसलिए वो विश्वास करता था, इसलिए खा गया। खाया
तो वो लोग नंगा पाया और एक झाड़ी के नीचे छुप गया। अब नंगा आदमी तो बाहर नहीं देख सकता है, लाज होता है, शर्म होता है, तो झाड़ी में छुप गया। जब परमेश्वर आया तो वहां वाटिका में परमेश्वर ने जब निगाह लगाई, अपना निगाह दिया तो वहां पर नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कहाँ गया ये आदम और हवा, और आवाज में दिया परमेश्वर ने, आदम या हवा तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग कहाँ। आवाज आया एक झाड़ी से, पिता हम यहाँ पर हैं। तब देखा तो वो लोग झाड़ी में तुम क्यों छुपे हो तुम झाड़ी में? तो हम तो नंगा है। जब सारे चीज परमेश्वर को आदम ने बताया, तो आदम ने जब बताने के बाद परमेश्वर ने हवा को बोला तुमने ये क्या किया? तो परमेश्वर ने हर एक चीज जान पूछने के बाद आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर कर दिया। करना ही पड़ा क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन किया था, परमेश्वर को बातों को नहीं माना था। इसलिए कभी कभार हम लोग घर के परिवार को बातों को छोड़कर और हम दूसरे के बातों में आकर हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं बिना जांच पड़ताल का, हम लोग घर के लोगों से भी हम लोग वंचित होना पड़ता है, परिवार से भी वंचित होना पड़ता है, अपने आप से भी वंचित होना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से भी वंचित होना पड़ता है। और ध्यान रहे ऐसे बातों को आप पहले जांच पड़ताल कीजिए। उस टाइम में सबसे बड़ी गलती किसका था? हवा का। उन्होंने जांच पड़ताल नहीं किया और ये भी सवाल उसके हृदय में नहीं किया कि परमेश्वर ने एक फल सब तो हमको दिया था ना, सब तो दिया था हमको, हमारा पेट तो भर सकता था, हम तो भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन ये सर्प हमको ये फल खाओ क्यों बोल रहा है? इसका सवाल उन्होंने अपने में नहीं किया। सबसे बड़ी भूल हवा का यह था कि उन्हें अपने आप को सवाल नहीं किया। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई बात आता, पहले अपने आप को सवाल कीजिए, छानबीन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। क्या ये बात से क्या मेरे जीवन तो नहीं फंस जाएगा? इस बात से मेरा परिवार का जीवन तो नहीं फंस जाएगा? इस बात से क्या मैं खुद उलझन में तो नहीं पड़ूंगा? क्योंकि यहाँ पर उलझन हवा के कारण से आदम के जीवन में आया और परमेश्वर का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि दोनों ने वो फल को खाया कि नहीं खाना चाहिए था। मैं पहले कितने हफ्ते से भी मैं बोल रहा हूँ, बोलता है सभी लोग, मुझे भी बोला है इतना तो खाओ ना, हो कुछ नहीं होता है, खाओ, अरे खाओ ना, कुछ नहीं होता, साल में एक बार तो है, खाओ कुछ नहीं होता, अरे खाओ ना कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बिना जांच पड़ताल का मैं क्या करता हूँ, उसको ले लेता हूँ। अरे फ्री का तो है, पैसा नहीं लगेगा ना, तुमको मैं फ्री में तो दे रहा हूँ, अरे खाओ ना, तुम उसका दोस्त हो, तुम उसका भैया हो, तुम उसका ये हो, विभिन्न तरीका का लालच देता है। अरे कुछ नहीं होता। अरे रेगुलर यूज मेडिसिन, रम का उद्देश्य क्या है? रेगुलर यूज मेडिसिन, फुल फॉर्म भी बोल देता है, रेगुलर यूज मेडिसिन खाओ, कुछ नहीं होता। और जिस दिन हम उस चीज को हाथ लगा के अगर मुंह में डालेंगे ना, वो हमारे जीवन में एक लत हो जाता है। हाँ वाकई स्वादिष्ट है ये तो, अरे वाह, दिमाग भी घुमाता है, बड़े डर से भी बाहर रखता है, ताकत जैसे भी दिखता है। तब वो क्या करता है, शुरू से छोटा पेग से शुरू कर देता है और करते बड़े पेग की ओर जाता है। और वो लेने से आपका शरीर, आपका पैसा, आपका आदरणीय जीवन, हर एक चीज बर्बाद हो जाएगा। और परमेश्वर ये सबसे आदम और हवा को बचाने के लिए उन्हें आदम का बगीचा में ले जाके रखा था। तुम इसको क्या करना, देख रेख भी करना, गोड़-गाड़ भी करना, इसका मल जल भी डालना, और ये जितना भी फल है ना तुम निसंकोच खा सकते हो, लेकिन ये फल तुम मत खाना।
इसमें हवा के गलती के कारण से खा लिया, कभी मैं अपने दोस्तों के गलती के कारण से उस चीज को मैं खाता हूं, तो मुझे जीवन भर पछताना पड़ता है, क्योंकि वो लत मेरे जीवन में लगना शुरू हो जाता है, वो लत में मैं फंस जाता हूं। और जब दोस्तों मुझे एक दिन पिलाएगा, और वो सर्प ने क्या किया, हवा को एक दिन ही तो बोला था ना, एक दिन तो बोला था ना, जिंदगी भर तो नहीं बोलता था, लेकिन परमेश्वर ने तो उनको जीवन भर के लिए वो परीक्षा को रखा था। हालेलुया। जीवन भर के खाने के लिए फल को रखा था। तुम कभी भी फल खाओ, कभी घाटी कमी नहीं होगा। तुम कभी भी उस फल को खाओ, घाटी कमी नहीं होगा। तुम इस फल को खाओ, घाटी कमी नहीं होगा। लेकिन तुम इस फल को खाओगे, ये मुख्य जो वृक्ष का फल को खाओगे, तुम उस दिन आत्मा में भी और तुम शरीर में भी मर जाओगे। तो हम अगर उस लत में फंस जाता है ना, हमारा अपना शरीर भी बर्बादी की ओर जाएगा, बीमारियां भी दुनिया भर का पकड़ेगा, मेरा पैसा भी जाएगा, मेरा आदरणीय जीवन भी निकल जाएगा। तो शरीर में मर जाओ के मतलब क्या, हम लोग जब पी के गिर जाते हैं ना शरीर में, जब कोई नाले में, तो क्या वो शरीर आदरणीय होता है? होता है आदरणीय? होता है आदरणीय? मनुष्य के जीवन में तो आदरणीय नहीं होता, अपने दोस्तों को जीवन में तो आदरणीय नहीं होता, मेरे रिश्तेदार को जीवन में तो आदरणीय होता, तो परमेश्वर में कैसे आदरणीय हो सकता है? हवा ने नहीं सोचा कि ये चीज अगर मैं खाऊंगी और मैं खिलाऊंगी तो मैं परमेश्वर का आदर से वंचित रहूंगा, ये नहीं सोचा। इसलिए वो उसके कारण से आदम भी फंस गया। ज्यादातर आप देखेंगे तो लेडीजों में से ही बात ज्यादा होता है कि फलना का हस्बैंड ऐसा, इसका का हस्बैंड ऐसा, उसका हस्बैंड तो ऐसा करता है, नाना तरीका का क्या होता है, बातें चलता है। वो बातें चलने के बाद घर में आता तो तुम्हारे खिलाफ तो फलना लोग ये बोल रहा था, तुम्हारे बारे में तो फलना लोग ये बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। जब घर में सुना था तो घर में क्या था, झगड़ा उत्पन्न होता है, कचिंगल उत्पन्न होता है घर में। वो हम लोग किस लिए कचिंगल घर में उत्पन्न होता है, हम बाहर के बातों को लेके घर में हम उसको मिलाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, सर्वा ने बोला खाओ, बोला उसको, किसको? हवा को बोला। लेकिन हवा को ये जांच पड़ताल करना चाहिए था, एक बार मैं आदम से भी पूछता, ठीक है तुमने बोला ओके, लेकिन मैं परमेश्वर जैसा हो सकती हूँ, लेकिन एक बार मैं आदम से पूछता हूँ, एक बार मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, एक बार तो मैं सवाल करता हूँ, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यह बिल्कुल नहीं सोचा। इसलिए घर का स्त्री को भी सोचना जरूरी होता है कि हाँ, एक बार मैं अपने हस्बैंड से मैं बातें करूंगा, क्या वो ऐसा कह रहा था, क्या वो सही था? वो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप में क्या वो सही था? क्या मेरे बच्चों के रिलेशनशिप के लिए वो सही था? क्या मेरा आने वाला पुस्ता के रिलेशनशिप के लिए सही था? क्या मेरे अपने परिवार के जो सदस्य के लिए सही था? इसके लिए उन्होंने केवल भी नहीं सोचा। इसलिए जांच पड़ताल करना जरूरी है। हालेलुया। और भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसको फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने क्या दिया था? आज्ञा और चेतावनी। याद कीजिए, आज्ञा भी दिया था तो उस फल का मत खाना। ये क्या था? परमेश्वर का आज्ञा। याद कीजिए, दो कैटेगरी मिलता है आपको, ये दो कैटेगरी आपको 17 में मिलता है। 17 में दो कैटेगरी मिलता है। एक तो था परमेश्वर का आज्ञा कि तुम उस फल को मत खाना, और दूसरा कैटेगरी में क्या था? चेतावनी। क्या था? चेतावनी। परमेश्वर ने चेतावनी भी दिया था कि तुम उस फल को मत खाना, जिन्हें उस फल को खाओ तुम शरीर में और आत्मा में तुम दोनों में बढ़ जाओगे। अब 7 किसी को मिलता है तो नेपाली, बांग्ला। निश्चय माने वो भाटिका में
रहने का लायक नहीं रहेगा। वो वाटिका में आजीवन नहीं रह सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में वो आजीवन नहीं रह सकता। जो शरीर लेके गया था परमेश्वर ने वाटिका में, और परमेश्वर वहां से निकल चुका था स्वर्ग की ओर। लेकिन जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, गलती से भी तुम खाओगे, निश्चय तुम अपना शरीर में तुम मर जाओगे। तुम और मेरा रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगा, तुम वंचित रहोगे। इसीलिए हवा ने तो दिया और आदम ने खाया। आदम ने भी नहीं क्वेश्चन किया। आदम ने यह सोचा कि मेरा श्रीमती है, विश्वास था कि गलत चीज तो मुझे नहीं देगी। मेरे श्रीमती है ना, मुझे गलत चीज क्यों देगी, सही बातों को तो मुझे देगी। इसलिए खाया। उन्होंने खाया तो खाते ही दोनों क्या हो गया, नंगा हो गया। नंगा होने का मतलब परमेश्वर से जब झाड़ी में छूटना पड़ा ना, पड़ा कि नहीं पड़ा। जब गलत करेंगे तो हमको छूटना पड़ता ना। किसी कि यहाँ पर क्या हुआ, जंगल झाड़ी में छुप गया। अभी वो डर कांप रहा है दोनों। परमेश्वर जब आया वाटिका में, परमेश्वर आवाज जब आया ना, परमेश्वर ए आदम ए हवा तुम दोनों कहाँ हो, मैं परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा हूँ, कहाँ पर हो तुम लोग, कहाँ चले गए तुम लोग। तब थर कांपते हुए, पिता परमेश्वर हम तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर हम तो यहाँ पर है। जो परमेश्वर का निगाह उतर गया तो वो लोग नंगा था। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, जंगल का जानवर का कपड़ा लगाकर उन लोगों को उस वाटिका से निकाल दिया, और जाते जाते आशीष भी दिया है उनको। तुम्हें मैं आज से क्या देता हूँ, इस बीज को देता हूँ। इस बीज को तो अपना पसीना का कमाई आज से तुम खाएगा। आज तक हम खा रहे हैं पसीना का कमाई, खा रहे कि नहीं खा रहे, खा रहे। लेकिन जब परमेश्वर ने वाटिका में रखा था तो उसको मेहनत करने की जरूरत था नहीं था, सिर्फ उसमें गोड़गाड़ करना था, उसमें मलजल डालना था, फल अपने आप आ जाना था। लेकिन जब उन्होंने वो फल को खाया वो वंचित रह गया। तो धूर्त बातें कौन कर रहा है हमारे जीवन में, धूर्त बातें कौन कर रहा है, इसको एकदम निरीक्षण करना जरूरी है, जांचना जरूरी है। जल्दीबाजी में निर्णय न ले। जल्दीबाजी में हाँ ठीक है मैं बोल दूंगी, मैं अपना हस्बैंड को बोल दूंगी, ठीक है मैं अपना वाइफ को बोल दूंगा। जहां जल्दीबाजी में आप निर्णय न ले, समय को ले पहले। ठीक है वाइफ को बोलता है, वाइफ ने बोलना है ठीक है मैं सोचूंगी। अगर हस्बैंड को बोलता है ठीक है मैं सोचता हूं, घर में जाके सोचता हूं या घर में जाके सोचूंगी, तब मैं आपसे उस चीज को मैं रिप्लाई दूंगी या दूंगा। इसलिए इसमें क्या किया है, हवा ने जल्दीबाजी में निर्णय लिया है, अब मैं खिलाऊंगी उसको, मैं खिलाऊंगी। जब हम दोनों खाएंगे हम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। और सामने एक साल कैसे चला था पता है, आदम को फंसाने के लिए सर्प का एक मुख्य चाल क्या था, ये फल दोनों एक साथ खाना। सर्प ने कैसे चाल चला, शैतान ने दोनों को परमेश्वर से अलग करने के लिए, ये फल अभी तुम खाओ, अभी वो खाएगी तो वो नंगा हो जाएगी। जब आदम आधे टाइम वो छुपना पड़ेगा तो आदम को तो पता चल जाएगा, अरे इसने फल खा गया इसलिए नंगा हो गया, तो आदम तो नहीं खाता। तो सर्प ने क्या बोला कि ये फल दोनों एक साथ खाना, एक साथ। जब आदम आता है तो आदम को कुछ बोलना नहीं, दोनों ने एक एक फल लेना, एक साथ खाना। तो एक साथ खाया, एक साथ ही नंगा हो गया। नहीं यार दोस्त, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ तू इतना से लेना, मैं भी इतना से लेता हूं। देखिए मैं इतना से लेता हूं, थोड़ा लेते हैं दोनों, थोड़ा सोडा डालेंगे उसमें, कुछ नहीं होता है। चलो खाने के बाद सभी को अपने घर में जाना पड़ता है ना, जाना पड़ता है। जब खत्म होने के बाद तो सब अपने घर में जाना पड़ता है। तब उस लक्ष्य से अपना संपत्ति तक
बर्बाद कर देता है और संपत्ति बिक्री करने तक का अवस्था में फंसा देता है। परिवार से मिलजुल का जो माहौल है उससे भी वंचित कर देता है। ये थोड़ा सा चीज। और यहाँ पर सर्प के चाल से धुरते बातों में आकर हवा के कारण से आदम को भी परमेश्वर को उपस्थिति से वंचित कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये दोनों मेरे उपस्थिति से वंचित रहे, लेकिन शैतान क्या चाहता था? सर्प के चाल उसमें आके रूप में आके मैं इन दोनों को परमेश्वर से अलग कर दूं। और धूर्त सांप सफल भी हुए। और आपके जीवन में इस चीज से वंचित करवाने के लिए या धूर्त बातों से आपको हर एक संगति से विफल कराने के लिए अगर कोई चाल चलता है तो सावधान आपको ही होना है। सावधान किसको होना है? मुझे, क्योंकि वचन दिया था, आज्ञा दिया था ना, आज्ञा उल्लंघन किया। स्वयं परमेश्वर ने खुद आज्ञा दिया था कि उस फल को मत खाना, तो जीवन कहां जाता है?